सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अर्बन रसोई को और सबसे पहले मेरी रेसिपीज देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज हम बनाएंगे पालक पनीर इन 3 इजी स्टेप्स। दिखने में ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे होगा, एकदम ग्रीन जैसे हम होटल्स में खाते हैं और टेस्ट में उससे भी अच्छा। साथ ही में मैं दूंगी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी कुकिंग को और भी आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पालक को ब्लांच करेंगे। अब ये ब्लांच करना क्या होता है, इसके लिए मैंने एक बोल में पानी उबलने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए वैसे ही इसमें हम पालक के पत्ते डाल देंगे। यहाँ मैंने ½ kg के करीब पालक यूज किया है और 1 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे। जैसे ही ये पालक हमारा अच्छी तरह से उबलने लग जाए, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि इसे पकने के लिए और भी कम टाइम लगता है। धनिया डालने के बाद इसे अब हमें बस 30 सेकंड के लिए ही उबालना है। अगर हम ज़्यादा देर इसे कुक करेंगे तो हमारे पालक का कलर चेंज हो जाएगा और वो हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। इन टोटल मैं इसे 1.5 मिनट के लिए पका रही हूँ। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम तुरंत छान लेंगे। अगर हम इसे गर्म पानी में ही रहने देंगे तो पालक के पत्ते हमारे और कुक होते रहेंगे और अपना कलर चेंज कर देंगे। छानने के बाद तुरंत मैंने इसे ठंडे पानी से धो दिया है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी का मसाला, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल के गरम होते ही मैं इसमें डालूंगी जीरा और नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन की कलियां। यहाँ पर मैंने 6 से 8 लहसुन की कली ले ली है और 1 इंच का अदरक उसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज का प्याज, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है और इन सभी चीजों को अब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसे हमें तब तक सौते करना है जब तक कि प्याज अपना कलर चेंज करके हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। हमें इसे बहुत ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने बटर पनीर मसाला की रेसिपी में किया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है और इसके बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर मोटे कटे हुए और टमाटर के साथ ही थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा प्याज और टमाटर बहुत जल्दी पक जाए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, या तब तक जब तक कि टमाटर हमारे पूरी तरह से गल ना जाए। अगर आपका मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा हो तो इस टाइम आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और 4 से 5 मिनट में ही हमारा प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा। इसके बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब इस मिक्सचर को मैंने एक ग्राइंडर जार में निकाल लिया है, इसे हमें पीसना है और इस प्याज टमाटर के साथ ही इसमें मैं जो हमने पालक और धनिया ब्लांच करके रखा था उसे भी ऐड कर दूंगी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है हमारी ग्रेवी बनाने की। इसके लिए मैंने सेम वही कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब तेल गरम किया है और तेल के गरम होते ही इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। आप चाहे तो जब हमने मसाला भूना था प्याज टमाटर वाला, वहां पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं उसे अवॉइड करती हूँ। इसे 10 से 20 सेकंड्स के लिए हम सौते कर लेंगे, बट याद रखिए कि आपका फ्लेम एकदम लो पे हो, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्याज टमाटर और पालक का मसाला पेस्ट करके रखा था उसे, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ज्यादा हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें कुक्ड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर हिट कीजिए और उसके पास ही में बेल आइकन पर भी, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करें। अब फिर से चलते हैं हम अपनी ग्रेवी की तरफ और 4 से 5 मिनट में ही हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। बस जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। मैं तो हमेशा घर की फिटी हुई मलाई ही यूज करती हूँ, आप चाहे तो बाजार की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मलाई को फेंट लिया था और 3 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये मलाई पालक के बिटर टेस्ट को भी बैलेंस करती है।
और हाँ, एक बात और, अगर आप हाइब्रिड टमाटर का यूज कर रहे हैं या वो टमाटर जो खट्टे नहीं है, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब दही भी डाल सकते हैं ताकि वो पालक के बिटर टेस्ट को बैलेंस करे। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाए, अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट फ्रिज में से पनीर निकाल कर यूज कर रहे हैं या मार्केट वाला, तो याद रखिए उसे हमेशा 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दीजिए ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए और अपनी ग्रेवी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप डायरेक्ट हार्ड पनीर डाल देंगे तो वो ग्रेवी को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि पनीर हमारी ग्रेवी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। 3 से 4 मिनट में ही हम देखेंगे कि ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है और बस गर्मा गर्म पालक पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। दिख रहा है ना, एकदम ये होटल के जैसा, एकदम ग्रीन, और टेस्ट में उससे भी अच्छा होगा। इस रेसिपी को आप अपने घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि ये आपको कैसे लगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।